दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी हैवोक को। मूवी के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कहानी किसी भयंकर घटना या जुर्म से जुड़ी है। इस मूवी का हर एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि इसमें लोगों को मारने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का स्तर इतना ऊंचा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत वॉकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो अपने पास्ट की एक घटना को याद करके दुखी हो रहा था। दरअसल वॉकर ने कुछ समय पहले अपने साथियों के साथ पुलिस के ड्रग्स और पैसे रखने वाली जगह पर चोरी की थी, और आज वॉकर उसी बात को सोचकर दुखी है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम वॉकर के कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो मिया, चार्ली और जेरी नाम के 3 क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे थे। ये तीनों मुजरिम एक ट्रक में ढेर सारा ड्रग लेकर भाग रहे थे, लेकिन जब जैक नाम के ऑफिसर की गाड़ी उनके नजदीक आती है तो चार्ली और मिया ट्रक में से वॉशिंग मशीन निकालकर जैक के ऊपर फेंक देते हैं। इस हादसे के बाद जैक काफी घायल हो जाता है। फिर जैक का दोस्त विंस और वहां मौजूद एक और ऑफिसर फौरन जैक के लिए हेल्प बुलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वॉकर एक स्टोर में अपनी बीवी मैरी और अपनी बेटी सुजैन के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, क्योंकि आज क्रिसमस की रात है और वो उन दोनों को निराश नहीं करना चाहता। दरअसल वॉकर की बीवी मैरी उससे काफी नाराज थी, क्योंकि वॉकर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन दोनों को ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। तभी अचानक से वॉकर की नजर उस स्टोर में लगे टीवी पर जाती है, जिसमें पॉलिटिशियन लॉरेंस की खबरें दिखाई जा रही थी। लॉरेंस मीडिया के सामने आकर कहता है कि आप लोग मुझे गलत ना समझे, मैं इस शहर की कमजोरी नहीं बल्कि इस शहर की ताकत हूँ। वॉकर अच्छी तरह से जानता है कि लॉरेंस की सभी बातें बिल्कुल बकवास है, क्योंकि वॉकर और लॉरेंस के काफी पुराने संबंध थे। लेकिन अब एक पॉलिटिशियन और पुलिस वाले के बीच क्या रिश्ता हो सकता है, ये आपको आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद वॉकर देखता है कि उसकी पार्टनर एली किसी आदमी के साथ बहस कर रही है। ये आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था, लेकिन जब एली उसे कुछ देर बाहर आने के लिए कहती है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। फिर एली गुस्से में उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वॉकर एली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल वॉकर कभी भी जबरदस्ती किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन अगर बात उसके ईमान और फर्ज पर आ जाए तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं था। अगले सीन में हम उन तीनों क्रिमिनल्स को देखते हैं, जो सारा ड्रग्स लेकर चिंग नाम के चीनी माफिया के पास पहुंच चुके थे। दरअसल ये चोरी उन तीनों ने मजबूरी में की थी, क्योंकि मिया के ऊपर चिंग का काफी पैसा उधार था, और अगर मिया उसे नहीं चुकाती तो चिंग के लोग मिया को मार डालते। फिर मिया और चार्ली जेरी को गाड़ी में बिठाकर ड्रग देने के लिए अंदर चले जाते हैं। उस वक्त बार में चिंग की बड़ी बहन का बेटा चोई भी मौजूद था। लेकिन तभी कुछ देर बाद बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें से 3 लोग मास्क पहनकर हाथ में गन लिए नीचे उतरते हैं। तभी चिंग को मैसेज मिलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसके बाद वो तीनों नकाबपोश अंदर आते हैं और बड़ी ही बेरहमी से वहाँ पर मौजूद लोगों को मार देते हैं। लेकिन मिया और चार्ली बच जाते हैं, क्योंकि जेरी ने पहले ही उन दोनों को नकाबपोशों के बारे में आगाह कर दिया था, इसलिए वो दोनों बच गए। लेकिन चार्ली को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तस्वीर वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। कुछ देर बाद वॉकर और एली क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। फिर वॉकर वहां पर पड़ी लाशों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से नकाबपोशों ने उन्हें मारा था, इससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि बार में मौजूद लोगों को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। जब वॉकर बार के सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे चार्ली और मिया वहां से भागते हुए दिख जाते हैं। फिर वॉकर चार्ली की तस्वीर देखते ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि चार्ली कोई मंजा हुआ क्रिमिनल नहीं बल्कि लॉरेंस का बेटा है। फिर वॉकर फौरन लॉरेंस के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। फिर लॉरेंस उसे कहता है कि मुझे मेरा बेटा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, और अगर तुम उसे नहीं लाए तो मैं तुम्हारे ड्रग चोरी वाले सारे राज पुलिस को बता दूंगा। लॉरेंस की बात सुनकर वॉकर टेंशन में आ जाता है। फिर वो लॉरेंस को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि दोबारा कभी मेरी लाइफ में दखल नहीं दोगे। फिर लॉरेंस वॉकर की ये शर्त मान लेता है। अगले सीन में हम ट्राइड क्वीन सूजी को देखते हैं। दरअसल सूजी चोई की माँ है और पूरे ट्राइड ग्रुप की बॉस है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चोई मारा गया तो वो गुस्से में चिंग के पास आकर उसके सिर पर बंदूक तान देती है। फिर वो चिंग को कहती है कि पता लगाओ मेरे बेटे को किसने मारा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं उसकी लाश के साथ तुम्हें भी दफना दूंगी।
फिर सूजी की धमकी सुनने के बाद चिंग पूरे शहर में अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ वोकर उस आदमी से मिलने आता है जो गोलीबारी के वक्त बार में घायल हो गया था। वोकर उसे चार्ली की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या कल रात बार में गोलियां इसी शख्स ने चलाई थी। फिर वो आदमी कहता है नहीं, 3 लोग हॉकी मास्क पहनकर आए थे और फिर उन्होंने कसाईयों की तरह हमारे बॉस और उनके आदमियों को मार डाला। ये बात सुनने के बाद वोकर का चार्ली पर से शक दूर हो जाता है। अब वो सीधा हॉस्पिटल में जाता है ताकि अपने पुराने साथी जे की हालत देख सके। हॉस्पिटल में वोकर का दोस्त विंस भी मौजूद था। फिर विंस वोकर को कहता है कि हमें चार्ली वाली बात पता चल गई है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम सब लॉरेंस के लिए काम कर चुके हैं और अगर उनका बेटा खूनी है तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर वोकर ये बात सुनकर विंस से ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वोकर ने लॉरेंस के साथ सौदा किया है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। फिर वोकर अंदर जाकर अपने दोस्त जैक से मिलता है। जैक की पत्नी मारिया वोकर को बताती है कि जब जैक को होश आया तो वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। उसने बताया कि तुम पांचों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, लेकिन मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये बात तब की है जब वोकर, विंस और उसके कुछ साथियों ने एक साथ मिलकर ड्रग और पैसे चुराए थे। लेकिन उस रात अचानक वहां एक आदमी आ गया। विंस और वोकर को लगा कि शायद ये आदमी वहां का गार्ड है, इसलिए वो उसे मार देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी गार्ड नहीं बल्कि एक अंडरकवर ऑफिसर था। फिर वोकर मारिया को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जैक ने जो कुछ भी कहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम मिया को देखते हैं जो अपने अंकल राहुल की हेल्प से देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रही थी। फिर राहुल मिया को समझाता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड चार्ली का साथ छोड़ दो। उसके पिता बहुत अमीर हैं, इसलिए अगर चार्ली पकड़ा भी गया तो उसके पिता उसे बहुत ही आसानी से बचा लेंगे। लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन मिया किसी भी हालत में चार्ली का साथ नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो राहुल को कहती है कि आप बस कैसे भी करके हमारे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। फिर राहुल मिया की जिद के आगे हार जाता है और वो उसे एक फोन देते हुए कहता है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर मिया और चार्ली दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। फिर वोकर की सीनियर उसे कहती है कि तुमने सब कुछ पता होने के बावजूद हमें चार्ली की जानकारी नहीं दी और इसीलिए आज से ये केस एली और ऑफिसर रिचर्डसन हैंडल करेंगे। लेकिन वोकर कभी भी रिचर्डसन के भरोसे ये केस नहीं छोड़ सकता था। फिर सीनियर के चले जाने के बाद वो एली को समझाता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ही कर रहा हूँ। अब एली वोकर पर विश्वास करती थी, इसलिए वो उसको केस की जानकारी देना बंद नहीं करती। वो वोकर को कहती है कि राहुल नाम का एक शख्स मिया को अच्छी तरह जानता है और इसलिए तुम्हें तुरंत उसके पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अगले सीन में हम लॉरेंस को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी कुछ देर बाद 2 लोग लॉरेंस की गाड़ी के नजदीक आते हैं और फिर वो ड्राइवर और सेक्रेटरी को मारकर लॉरेंस को धमकाना शुरू कर देते हैं। ये हमलावर और कोई नहीं बल्कि सूजी के आदमी थे, क्योंकि सूजी को पता चल गया था कि उस रात फायरिंग के दौरान लॉरेंस का बेटा चार्ली भी उस बार में मौजूद था। फिर सूजी लॉरेंस के पास फोन करके कहती है कि मैं इतनी दूर सिर्फ अपने बेटे की लाश दफनाने आई हूँ और अब मुझे बदले में तुम्हारा बेटा चाहिए। सूजी के इतना कहते ही वो दोनों हमलावर लॉरेंस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वोकर राहुल से मिलने के लिए जाता है। तभी राहुल वोकर को देखते ही तुरंत मिया का पासपोर्ट छुपाने के लिए अंदर भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वोकर उस पासपोर्ट को देख लेता है। फिर वोकर राहुल को कहता है कि सच सच बताओ, मिया और चार्ली इस वक्त कहाँ है। फिर जवाब में राहुल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वोकर अपना दिमाग चलाता है और राहुल का फोन अनलॉक करवाकर उसे अपने पास रख लेता है। फिर वोकर राहुल को समझाता है कि तुम मुझे नहीं जानते और ना ही हमारे बीच कोई बात हुई है, लेकिन राहुल कुछ समझ नहीं पाता। तभी वोकर बाकी के ऑफिसर्स को अंदर बुला लेता है और राहुल को पकड़वा देता है। अब क्योंकि ये केस रिचर्डसन का था, इसलिए वोकर पहले से ही तय कर चुका था कि वो बिना किसी को बताए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। दूसरी तरफ चिंग और सूजी के लोग जेरी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आते हैं। फिर जेरी सूजी को कहता है कि प्लीज आप मुझे मत मारिए, मैं चार्ली की दोस्त मिया को अच्छी तरह जानता हूँ और अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आप सभी को उस तक पहुंचा दूंगा। जेरी की बातें सुनकर सूजी रुक जाती है, लेकिन अब सूजी और चिंग चार्ली को पकड़ पाएंगे या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम वोकर को देखते हैं जो मिया को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। फिर मिया वोकर के हाथ में अपना पासपोर्ट देखकर समझ जाती है
कि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वॉकर मिया को रोकते हुए कहता है, प्लीज तुम डरो मत, मैं चार्ली के पिता लॉरेंस के लिए काम करता हूँ और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस वक्त चार्ली कहाँ है। फिर मिया चार्ली के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन वॉकर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करे इससे पहले ही वहां पर विंस और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। फिर मिया विंस को देखते ही कहती है, इसी ने उस दिन बार में आकर फायरिंग की थी। फिर वॉकर मिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि असली कातिल उसी का दोस्त है। फिर वॉकर विंस से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर जवाब में विंस कहता है कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ सिर्फ उस लड़की को लेने के लिए आए हैं। अब वॉकर किसी भी हाल में मिया को विंस के हवाले नहीं करने वाला था। फिर वो विंस को साफ कह देता है कि मेरी मौजूदगी में तुम मिया को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी वॉकर की नजर पीछे से आ रहे कुछ गुंडों पर पड़ती है। ये लोग सूजी के आदमी थे जो जेरी की हेल्प से ही उस जगह पर पहुंचे थे। फिर विंस उन सभी को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा विंस पर हमला करके उसे भी घायल कर देता है। अब वॉकर मिया, चार्ली और उन सभी के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हर कोई मिया और चार्ली को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वॉकर उन सभी को मारकर चार्ली को अपने से अलग नहीं होने देता। कुछ देर बाद मिया का अंकल राउल भी वहां पर आ जाता है। फिर वॉकर जैसे तैसे करके चार्ली को बचाकर क्लब के बाहर ले आता है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मिया और राउल अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। राउल को जब एहसास होता है कि वो इन सभी से नहीं लड़ सकता, तो वो मिया को बाहर की तरफ धक्का देकर क्लब का दरवाजा बंद कर लेता है। अब उनके ऐसा करने पर सूजी के लोग राउल को भून देते हैं। तभी वॉकर फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और मिया और चार्ली को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ट्राइड्स की खास मेंबर टीना वॉकर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकर जैसे तैसे उन दोनों को लेकर भाग जाता है। अब जेरी टीना के किसी भी काम का नहीं था, इसलिए जाने से पहले टीना उसे वहीं पर मारकर अपने आदमियों के साथ निकल जाती है। टीना को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसने असली क्रिमिनल की तरफ तो देखा ही नहीं। सूजी के लोग जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं वो चार्ली नहीं बल्कि विंस है, लेकिन वॉकर इस वक्त चाहकर भी ये बात साबित नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद एली और बाकी के ऑफिसर्स क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। तभी वॉकर एली को फोन करके कहता है कि तुम लोग फौरन वहां से निकलकर जैक के पास पहुंचो, क्योंकि जैक की जान खतरे में है। फिर वॉकर उसे बताता है कि वो 3 हॉकी मास्क वाले लोग कोई और नहीं बल्कि विंस और उसके साथी थे, और उन्होंने बार में हमला इसलिए किया क्योंकि उन्हें मिया का चुराया हुआ कोकीन चाहिए था। अब अगर जैक भी उनके साथ शामिल हुआ तो वो लोग जरूर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए वॉकर एली से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद एली हैरान रह जाती है। फिर वो वॉकर पर ज्यादा भरोसा तो नहीं करती, लेकिन फिलहाल वो उसकी हर एक बात मानते हुए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकल जाती है। अब एली और वॉकर को कोई भी अंदाजा नहीं था कि चिंग पहले से ही जैक को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया है। तभी विंस चिंग को फोन करके कहता है, तुमने हमें मारने के लिए अपने आदमी क्यों भेजे? फिर चिंग कहता है कि वो मेरे आदमी नहीं थे, और अब तुम लोगों के साथ जो हादसा हुआ है इसके बाद पार्टी हमसे माल भी नहीं खरीदेगी। अब चिंग की ये बात सुनकर आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि उस रात चिंग को ही सबसे पहले वहां से भाग जाने का मैसेज क्यों मिला। दरअसल चिंग और विंस साथ काम करते हैं, और उस रात विंस ने बार में हमला इसलिए किया ताकि वो चोई से सारा कोकीन लेकर चिंग के साथ सौदा कर सके। तभी कुछ देर बाद एली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर वो नीचे लगे सीसीटीवी में देखती है कि चिंग जैक के फ्लोर में उसे मारने पहुंच गया, लेकिन जब तक एली ऊपर पहुंचती उससे पहले ही चिंग अपना काम खत्म कर चुका था। अब चिंग जैक की पत्नी मारिया को ढाल बनाकर एली से बचने की कोशिश करता है। फिर एली चिंग को सावधानी से कहती है उससे दूर हो जाओ, लेकिन तभी चिंग मारिया को धक्का देकर और फिर उसे शूट करके वहां से भाग जाता है। फिर एली भी दौड़ती हुई चिंग के पीछे जाती है, और काफी लड़ाई के बाद वो उसे पकड़ लेती है। अगले सीन में हम वॉकर को देखते हैं जो चार्ली और मिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर लॉरेंस को फोन करता है। फिर जब लॉरेंस फोन उठाता है तो वो उसको अपनी लोकेशन और चार्ली के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वॉकर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कॉल लॉरेंस ने नहीं बल्कि सूजी ने उठाई है। इतने में एली वॉकर के घर पहुंच जाती है और मैरी से पूछती है कि इस वक्त वो कहां हो सकता है। फिर मैरी कहती है कि वॉकर के पिता का एक पुराना कैबिन है, और हो ना हो वॉकर जरूर चार्ली और मिया को लेकर वहीं पर गया होगा। अब इस कहानी के सभी करैक्टर एक साथ एक ही जगह पर भिड़ने के लिए आ रहे थे। अब एक तरफ तो एली चिंग को लेकर वॉकर के पास पहुंच रही है, और दूसरी तरफ सूजी लॉरेंस के साथ चार्ली को पकड़ने आ रही है।
रास्ते में लॉरेंस सूजी को बताता है कि मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि वो बेचारा पहले ही अपनी माँ को खोने के गम से उभर नहीं पाया है, और अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब सूजी भी एक माँ है, इसलिए वो लॉरेंस का दर्द अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर उसको अपने मरे हुए बेटे का ख्याल आता है, और ये ख्याल आते ही वो लॉरेंस की कही हुई बात को भूल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एली वॉकर के पास पहुंचने से पहले अपने एक जरूरी मिशन को पूरा करती है। वो चिंग को कहती है कि तुम लालच देकर विंस और उसके साथियों को यहाँ पर बुला लो, और जब वो लोग चिंग से मिलने वहाँ पर आते हैं तो एली फौरन अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों को पकड़ लेती है। अब तक वॉकर और सूजी के लोगों के बीच में भी घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी वॉकर वहाँ पत्तों की तरह लाशें बिछा देता है, लेकिन तभी उससे लड़ने के लिए टीना आती है, जो खुद एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थी। टीना वॉकर पर हावी होने लगती है, और जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो मौके का फायदा उठाकर सूजी के बाकी लोग चार्ली और मिया को पकड़ लेते हैं। फिर सूजी लॉरेंस को बंदूक देते हुए कहती है कि इन दोनों को खत्म कर दो, लेकिन लॉरेंस मिया पर गोली चलाए उससे पहले ही चार्ली उसके सामने आ जाता है। फिर वो लॉरेंस को कहता है कि मैं पहले ही किसी अपने को खो चुका हूँ और अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता। तभी कुछ देर बाद एली वहां आकर उन सभी को रोक देती है। फिर वो सूजी को कहती है कि तुम्हारे बेटे का असली कातिल ये है, ना कि चार्ली। अब सूजी ने ये बात कभी सोची भी नहीं थी कि उसके बेटे को चिंग ने मारा होगा। फिर चिंग अपनी सफाई में कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि चोई को विंस और उसके साथी ने मारा है। अब सारे इल्जाम घूम फिरकर विंस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी विंस का साथी एली पर हमला कर देता है, और फिर वो एक बंदूक उठाकर चार्ली के ऊपर तान देता है। अब बंदूक से निकली गोली चार्ली के शरीर को छू पाती, इससे पहले ही लॉरेंस चार्ली के सामने आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अब सभी लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब एक तरफ तो चिंग सूजी पर हमला करके उसे मार डालता है, और दूसरी तरफ विंस ड्रग्स हथियाने के लिए चिंग को खत्म कर देता है। अब तक वॉकर भी टीना को खत्म करके मैदान में आ चुका था। फिर एली और वॉकर डटकर विंस और उसके साथियों का सामना करते हैं, लेकिन तभी गुस्से से भरा हुआ चार्ली सामने आता है और विंस के साथी को गोलियों से भून देता है। तभी विंस फौरन वहां से निकलकर ट्रेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वॉकर कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं जाने देता। फिर वॉकर विंस को सावधान करता है और कहता है कि तुम आगे मत जाओ, लेकिन जब विंस उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वॉकर गोलियों से उसे भून देता है। विंस की मौत के साथ सारी लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर वॉकर एली को कहता है कि प्लीज तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं जिनकी माफी शायद मुझे कभी नहीं मिल सकती। फिर जवाब में एली कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट सुजन तक पहुंचा दूंगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी मूवी में वॉकर ने भले ही कई सारे गुनाह किए हों, लेकिन अंत में उसने अपने सभी दुश्मनों को मारकर अपनी वर्दी का फर्ज पूरा किया। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।